कोशिश करते हैं। और सच जो है ना वो आप बहन भाई, तो जैसे हमने आपसे वादा किया था कि सच आप तक पहुंचाएंगे, तो आज सच आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं सवा भाभी से। तो अस्सलाम वालेकुम। भाभी क्या हाल है, और बेबो का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक है, भी ठीक है। तो भाभी जो यानी कि अहमद भाई और आपका यानी कि एक वो मसला पैदा हुआ, तो पहले तो आप हमारे बहन भाइयों को बताएंगे कि ये मसला पैदा हुआ ही क्यों, क्या किस कौन सी ऐसी वजह थी कि जिससे वो ये मसला पैदा हुआ? भाई असल में बात ये है कि पानी में तो कोई लड़ता नहीं है, और जो असल बात है उसकी जो मतलब जो उसका मिशन है वो करना चाहता है दूसरी शादी। लेकिन बात बात पे वो लड़ाई करता है, जो मतलब सही बात करे लेकिन वो उस बात का जो है उलट ही समझता है। लेकिन जो उसका पूरा मिशन है ना, वो कहता है मैं दूसरी शादी करूँ। और ना ही घर में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, सबके घर में होते हैं, ये नहीं है कि हमारे घर में हुआ है। लेकिन इसका जो असल वो मकसद है ना, वो दूसरी शादी है और कुछ नहीं। वो तो कहता है कि भाई मैंने मेरे वालिदैन के ना को खाना नहीं पका के देती। अब भाई जिसका मूड शादी करने पे हो तो वो कोई ना कोई बहाना तो ढूंढेगा। कभी कहेगा मुझे कपड़े नहीं मिलते, कभी कहेगा मेरे माँ बाप की खिदमत नहीं हो रही, कभी कहेगा कि मुझे खाना नहीं मिल रहा। वो कोई ना कोई जो है ना वो बनाएगा, इल्ज़ाम लगाएगा बीवी पे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उसका जो मिशन है यही है कि मैं दूसरी शादी करूं, और कुछ भी नहीं है। नहीं, तो अभी जो अहमद के वालिदैन वो आपके साथ रह रहे हैं, जी अभी मेरे पास है। तो आप अभी भी आप उनको खाना पका के दे रही हैं? जी मैं दे रही हूँ। अब एक हफ्ते से घर में नहीं है, उनसे पूछो कि कौन खाना दे रहा है, कोई भी नहीं देता। मैं खुद बना के देती हूँ 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर डेली। अभी भी मैं खाना बना रही थी। जैसे कि ना इतने दिन हो गए हैं, तो अहमद भाई घर से बाहर है, तो उन्होंने आपसे रब्ता वगैरह किया है या बेबो से कोई उन्होंने रब्ता किया है? जब से गए 1 हफ्ता होने वाला है, लेकिन मुझसे जो है अभी तक कोई बात नहीं हुई। और मैंने सुना है कि असगर भाई ना बेबो से बात करवाते हैं उनके, कि मुझे पता है कि वो मेरे बगैर तो रह पाएंगे, लेकिन बेबो के बगैर 1 मिनट भी नहीं वो रह पाते। तो बेबो की बात जो है होती रहती है, भाई असगर करवाते हैं उनसे। तो जैसे कि ना कल बहन भाई ने भी देखा वो मेरी। मतलब ईद उल फितर पे तो वही मेरी कुछ रखी हुई थी, तो उसी से जो है मैं खर्चा कर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के फजल और करम से मैं भी ठीक हूँ, और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ वाली घंटी को जो है ना दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो प्यारे बहन भाइयों, बात पहले जो है ना आप ये वीडियो देख लें। जी मेरे बहन भाइयों, ये वीडियो आपने देखी, और बेबो नमाज में नमाज पढ़ रही है, और मैं शायद उनको पता ही होगा कि वो अपने हस्बैंड के लिए दुआ कर रही हैं कि अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, उसको जो है ना हिदायत दे कि वो ठीक हो जाए, और ये शादी का जो भूत चढ़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाए और घर वापस आ जाए, ताकि इन दोनों की लड़ाई में बच्चे का जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो असलम भाई क्या कह रहे हैं ये भी आप सुन लें। वो सपा भाभी को दे देते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि शादी जो होती है ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता, और ना ही इसमें जो है जिंदबाजी चलती है। क्योंकि आप ये देखें कि
तो जी प्यारे बहन भाइयों, असलम की बात भी सुन ली। अब जो है ना अकरम भाई क्या कह रहे हैं ये भी आप सुन लें। वो कह रहा है कि मेरे जो है ना वही वाले बहन भाई जो है मेरे साथ है नीचे कॉम्सों पे। तो जा अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल खुलूस। और क्या आ रहा है, खुद आपने तमाम बहन भाइयों ने उसकी वीडियो देखी होगी, मैंने भी उसकी वीडियो देखी है। तो मैं आपको ये बता दूं अभी वो क्या कर रहा है, मुखालफत कर रहा है। जो उसके साथ थे उनके ऊपर बगावत पे उतर आया है। अपना असगर भाई जो थे वो भी अहमद भाई के साथ थे। जैसे कि कल का उसके साथ जो है वाकया हुआ कि उसकी तबीयत जो है काफी डाउन हो चुकी थी और वो गिर गए थे। तो उसकी अभी भी मैं तबीयत पूछ के आ रहा हूँ, तो अभी जो है काफी बेहतर है। और अहमद भाई जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा राब्ता जो था सिर्फ असगर भाई के साथ था और किसी के साथ राब्ता नहीं था। तो जहां भी मैं जाके निकाह की तैयारी करता हूं तो जो है मेरे ऊपर छापा, मेरे ऊपर पुलिस कैसे पहुंच जाती है, जबकि किसी को कहता है पता भी नहीं है सिवाय असगर भाई के, मुखलिस भाई के। वो कहता है किसी के साथ मेरा राब्ता नहीं है। तो उसका जब राब्ता उसके साथ था तो वो कह रहा है अभी भी वो जो है असगर भाई जो है वो जो है हमारे ऊपर अटैक करा रहे हैं। उसके बाद अकरम भाई को जो है वो बता रहा है असगर भाई। तो जी प्यारे बहन भाइयों, आपने अकरम और असलम भाई की बात सुन ली कि जैसा अकरम भाई कह रहे हैं कि अब असगर भाई जो है ना अब उसका साथ नहीं दे रहे। तो अब जो है ना वो बेहोश हो गए थे, तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब उसको पता चल गया है ना कि अब जो है ना अवाम जो है ना अब ज़्यादा जो है ना सबा भाभी के साथ है, अहमद भाई के साथ नहीं है, मैं अकेला क्या करूँगा। तो इसने फ़ौरन जो है ना यू टर्न ले लिया कि अब जो है हम सबा भाभी के साथ हो जाए। तो पहले आप जो है ना जो किया वो गलत किया। तो उसके बाद सबा भाभी जो है ना वो अकेली हैं, उसको खर्चा पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो भी आप उनसे जाएं, मिलें, उनसे बात करें। असलम ले आए अपने घर, अकरम ले आए अपने घर, आप ले जाएं अपने घर। तो वो अकेले जो है ना ऐसे अगर अकेले रहेंगी तो वो सोचती रहेंगी और सोचने में जो है ना टेंशन आती है और टेंशन से तबीयत ख़राब होती है। और जब उनकी तबीयत ख़राब होगी तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप उनको लेकर अपने घर में रखें और रब्ता करें अहमद से, क्योंकि अहमद भाई खुद कह रहा था कि मेरा रब्ता है असगर भाई से। तो असगर भाई से कहें कि वो बात करवाएं, उनको समझाएं कि वो घर वापस आ जाए। तो प्यारे बहन भाई, आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इंशाल्लाह बहुत पक्के और सच्चे सबूत के साथ। अल्लाह हाफिज़।